गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 4th का जो लेसन 5 है आवर फूड उसको स्टडी करेंगे। ये लेसन आपको एक बार बुक के थ्रू रीडिंग करवा दी गई। जो बुक में रीडिंग है, जो बुक में लेसन दिया गया वो वीडियो के द्वारा आपको बना के रीडिंग करवाई गई थी। आज एक बार उसको फिर से बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा आपको, जिससे आपको लेसन को समझने में आसानी हो। तो हमारे लेसन का नाम है आवर फूड। ठीक है, तो फूड, व्हाट इज़ फूड? फूड क्या है? भोजन। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जो कुछ हम खाते हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जिससे हमें ताकत मिलती है, वो सारी चीज़ें क्या होती है? आपकी फूड कहलाती हैं। तो अगर हम उसको एक डेफिनेशन लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे? ए सब्सटेंस विच इज़ ईटन और ड्रंक, जो कि खाया जाता है या पिया जाता है टू सस्टेन लाइफ, जीवन को बनाए रखने के लिए जो किसी पदार्थ का सेवन जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका फूड कहलाता है। वाई डू वी नीड फूड? तो हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? अब बताइए। अब भोजन हम खाते हैं क्यों खाते हैं भाई? ताकि हम जीवित रह सकें। तो इसको अगर हम लिखें, वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी हमें क्या चाहिए? काम करने के लिए चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर को भी, अगर हम सपोज कीजिए चलो हम काम नहीं करते लेकिन बैठे रहते हैं, तो भी हमारे शरीर के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। तो वी नीड फूड फॉर टू बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी, और फूड बिकॉज इट हेल्प्स इन ग्रोथ। ये हमारे जो शरीर का विकास होता है उसमें मदद करता है। इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, ये बीमारियों से लड़ने में भी हमें क्षमता प्रदान करता है। इन कारणों से हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। अब हमने क्या पढ़ लिया? फूड क्या है, वो पढ़ लिया। हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है वो पढ़ लिया। लेकिन अब सोर्स ऑफ फूड का मतलब होता है स्रोत। तो भोजन के स्रोत क्या है? हमने ये तो जान लिया कि भोजन क्या है, हमें भोजन क्यों चाहिए, लेकिन हमें ये भी तो जानना है कि भोजन मिलता कहाँ से है। तो उसके सोर्स ऑफ फूड है हमारे पास दो। क्या? प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स। तो सोर्स ऑफ फूड क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स। हमें भोजन किससे मिलता है? या तो प्लांट से मिलता है या हमें एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, हमें ये सारे किससे मिलते हैं? प्लांट से। और एनिमल से क्या होता है? मिल्क, एग, मीट, ये सारे हमें किससे मिलता है? आपके एनिमल से। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ फूड, व्हाई डू वी नीड फूड एंड सोर्स ऑफ फूड, हमने ये पढ़ लिया। अब देखिए, तो देखिए हमने सोर्स ऑफ फूड पढ़ लिया। तो सोर्स ऑफ फूड में हमारे पास क्या सोर्स है? प्लांट्स और एनिमल्स। और इस लेसन में जो फूड आइटम्स के बारे में जिनमें बताया गया वो सारे फूड आइटम्स हमारे प्लांट्स के हैं। जो फूड आइटम्स हमें प्लांट्स से मिलते हैं वो इसमें लेसन में डिस्क्रिप्शन किया गया। जैसे प्लांट्स है उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या बताया गया? ग्रेन्स, अनाज। जो अनाज है, भारत इतना बड़ा देश है और विभिन्नताओं का देश है, तो इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं। देखिए राजस्थान में बरसात वगैरह कम होती है, पानी की उपलब्धता कम होती है, तो वहाँ ऐसा अनाज उगाना पड़ता है जहाँ जिसको पानी की कम जरूरत पड़ती है। जैसे आपका बाजरा जो है वो मुख्यतः किसकी फसल है? रेगिस्तान की राजस्थान में उगाया जाता है। गेहूं या चावल, ये पानी की फसल है, ये आपके पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में उगाया जाता है, उन लेसन्स में उगाया जाता है। तो ग्रेन्स में आपके एग्जांपल्स होता है वीट, ज्वार, बाजरा और राइस। ठीक है, इस प्रकार के ये होंगे, ये ध्यान रहे। तो हमें प्लांट से क्या मिलता है? ग्रेन्स मिलता है। उसके बाद होता है पल्सेस होता है आपकी दालें, चना, ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस क्या है? आपके ग्राम। ठीक है, एक ग्राम चने की दाल, मूंग, ये सारे किसके हैं? आपके एग्जाम्पल हो पल्सेस। तो हमें ये किससे मिलता है? ये हमारे फूड आइटम्स है जो हम खाते हैं। दैट फूड आइटम्स दैट वी ईट। हम क्या खाते हैं? ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, पल्सेस दालें खाते हैं, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट होता है ऑयल, आपके तेल, घी, मतलब घी और तेल भी तो हम खाते हैं, वो भी किससे मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। सोयाबीन का तेल, ठीक है, सोयाबीन, मस्टर्ड, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑयल। हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। और ये भी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उगाया जाता है। उसके बाद होता है स्पाइसेस, मसाले। ये हम सब्जी में डालते हैं स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो ये भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से। क्लोव्स, CLOVES, लौंग, ठीक है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कोरिएंडर, धनिया, टर्मरिक,
हल्दी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पाइसेस। ये भी किससे मिलता है, हमारे प्लांट से ही मिलता है, और ये भी हमारे क्या है, फूड आइटम्स हैं, ठीक है। उसके बाद होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये भी कुछ इनमें सीजनल होते हैं, कुछ फ्रूट्स हमें सर्दी में मिलते हैं, कुछ हमें गर्मी में मिलते हैं। इसी प्रकार कुछ सब्जियां हमें गर्मी में मिलती है, कुछ सब्जियां हमें सर्दियों में मिलती है, जैसे मटर, फूल गोभी वगैरह, ये आपकी क्या सर्दियों की फसल है। गाजर सर्दियों में, सॉरी फसल नहीं, सब्जी गाजर, ये हमें किस में, सर्दियों में मिलती है। तो इसी प्रकार तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो इस प्रकार से हमने सोर्स ऑफ फूड में क्या बताया, प्लांट्स, और फूड आइटम्स हमारे क्या होते हैं, ग्रेन्स। इस लेसन में थोड़ा सा ग्रेन्स के साथ साथ आपको ये फूड आइटम्स के साथ साथ आपको ये भी बताया गया है कि कौन से किस क्षेत्र में उगाए जाते हैं। ग्रेन्स आपके व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ठीक है। तो व्हीट और राइस जो है वो आपके पंजाब हरियाणा में मुख्यतः उगाया जाता है। ज्वार जो बाजरा है वो उसकी खेती की जाती है राजस्थान वगैरह में, ठीक है। पल्सेस आपके होती हैं दालें, ये आपके मसूर, ये विभिन्न देश के विभिन्न भागों में आपको ये उगाई जाती हैं। ऑयल, कोकोनट, सोयाबीन, मस्टर्ड, ये आपके तेल के एग्जांपल्स हैं। मसाले आपके आमतौर पे आपको साउथ इंडिया में उगाए जाते हैं। आपके केरला साइड जो है वो आपकी साउथ इंडिया, तो वहाँ पे आपको मसालों की खेती ज़्यादा होती है। क्लोव्स, लौंग, टर्मरिक, पेपरमिंट, ब्लैक पेपर, ये सारे आपके क्या है, मसाले। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं इनमें कुछ एक सीजनल होते हैं। फ्रूट्स आपके जो आम हैं, सेब हैं, जैसे सेब कश्मीरी साइड, कश्मीर का बोलते हैं कि कश्मीर में काफ़ी सेब होते हैं, उसी प्रकार से आपको ये फ्रूट्स जो है ये भी सीजनल होते हैं, ठीक है। और वेजिटेबल्स ये हमारे क्या है, फूड आइटम्स हैं जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका लेसन आपको समझा दिया गया। इसके साथ साथ आपको इस लेसन के लास्ट में आपको एक और फेमस स्वीट्स एंड स्नैक्स, फेमस स्वीट्स और स्नैक्स के बारे में, स्नैक्स, स्वीट और एंड स्नैक्स होते हैं आपके नमकीन वगैरह। स्वीट्स और स्नैक्स लास्ट में इस लेसन के में स्वीट और स्नैक्स के डिस्क्रिप्शन दिया गया। स्वीट्स होता है मिठाई, ठीक है। तो विभिन्न जो स्टेट्स होते हैं वहाँ की प्रसिद्ध मिठाइयों के बारे में, रसगुल्ला और मिष्टी दही, जैसे रसगुल्ला और मिष्टी दही कहाँ होता है, बंगाल वगैरह में ज़्यादा आपको फेमस है। स्नैक्स जो नमकीन्स वगैरह हैं उनको बताया गया। तो इस लेसन में आपको ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शंस नहीं है इसके बारे में, से इतना ही बताया कि कुछ एक क्षेत्र में कौन कौन सी मिठाई आपकी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये आपको इसमें बताया गया। तो इस प्रकार से हमने इस लेसन को रीड आउट कर लिया पॉइंट्स के थ्रू भी, और जो हमारे लाइन बाय लाइन है उसके द्वारा भी हमने पढ़ लिया। उम्मीद है कि अब आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा।